गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में चैप्टर 11 पढ़ना शुरू किए थे और चैप्टर 11 में हमारा पाठ का नाम है बालक अथवा बालिकाएं। तो ये चैप्टर हम पढ़ना शुरू किए थे और हम इसमें आधा पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बालक अथवा बालिकाएं, तो हमने अपनी पिछली कक्षा में यह पढ़ा था कि बालक और बालिकाएं यह एक राजा के बारे में कहा गया है। राजा के बारे में आधारित यह कहानी बताई गई है जिसमें राजा का नाम है सुलेमान, जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। बहुत ही ज़्यादा वह अपने बुद्धिमान के कारण पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उनका बुद्धि का गुणगान चारों ओर फैलने लगा था। तो पहले तो हमें पता है कि जो राजा के बारे में अगर कोई दूसरा राजा या कोई दूसरी रानी उसका वाहवाही सुने, यानी कि तारीफ़ें सुने, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे जलने लगते थे, एक दूसरे से जलन होती थी और उन्हें वे हराना चाहते थे, सबके सामने वे गिराना चाहते, सबके नज़र में गिराना चाहते थे। इसलिए पड़ोसी देश की एक रानी थी, उस देश का नाम था सिबा। उस देश की जो रानी थी वह राजा सुलेमान से जलने लगी। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण वह जलने लगी और वह सोची कि किस तरह इस राजा का वाहवाही दुनिया में फैल रही है, उसके बुद्धिमान होने का चारों ओर चर्चा हो रही है, तो क्यों ना इसे सबके सामने इसको अपमानित किया जाए। यह सोचकर रानी यह सोचती है कि एक प्रीति भोज में राजा को बुलाया जाए और प्रीति भोज यानी कि खाने के नाम पर उसको आमंत्रित करके उसे भरी सभा में ऐसे प्रश्न किया जाए कि उसका हल करना उसे आसान ना हो, उस प्रश्न का हल ना कर पाए और सबके सामने अपमानित हो। और जो लोग वाहवाही करते हैं, उसके बुद्धिमान का होने का गुणगान करते हैं, सबके सामने वह अपमानित हो जाए और उसके बुद्धि का जो लोगों के सामने चर्चा होती है, तो सब लोग जान जाए कि यह राजा बुद्धिमान नहीं है। इस तरह सोचकर रानी शिवा की जो रानी थी वह एक साजिश करती है और राजा को बुलाती है। तो राजा स्वीकार कर लेते हैं और आ जाते हैं। जैसे रानी बुलाई थी वैसे ही आ जाते हैं, लेकिन यह देखकर भारी सभा को देखकर राजा सुलेमान अपने आप सोच लेता है कि ज़रूर यह कोई गलत फहमी है, मतलब गलत सोचकर ही, यहाँ पर कुछ अलग सोचकर ही उसे बुलाया गया है। राजा जान जाता है। तो हमने यह पढ़ा था, यहाँ तक हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम आगे देखते हैं। प्रीति भोज के समापन के उपरांत रानी ने राजा सुलेमान को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि आप अत्यंत मेधावी शासक हैं, अतः मैं आपके समक्ष एक समस्या रखना चाहती हूँ। आपको इसका समाधान प्रस्तुत करना होगा। मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूँगी। तो जैसे ही रानी राजा को आदेश दी थी, बुलाई थी प्रीति भोज में, तो वैसे ही राजा आ गए। लेकिन राजा तो सोच ही लिए लोगों को इतना भीड़ संख्या में देखकर कि ज़रूर यहाँ कुछ अलग ही कार्य होगा। इसका पीछे, मतलब भोजन के पीछे अन्य उद्देश्य अवश्य ही है। इस तरह का वो सोच लिए और वे अपने आप में सतर्क हो गए। तो प्रीति भोज के समापन के उपरांत, यानी कि प्रीति भोज में तो बुलाया और सबको प्रीति भोज के लिए दिया गया। तो प्रीति भोज के समाप्त होने लगी। तो समापन के उपरांत रानी ने राजा सुलेमान को संबोधित करते हुए, यानी कि भरी सभा में सबके सामने सबको बताया कि ये महाराजा हैं। लोग कहते हैं कि आप अत्यंत मेधावी शासक हैं। तो सबके सामने यह परिचय देते हुए रानी कहती है। प्रीति भोज जब समाप्त होता है, राजा को खिला पिला लेते हैं। उसके बाद में रानी भरी सभा में सबके सामने कहती है। रानी ने राजा सुलेमान को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि आप अत्यंत मेधावी शासक हैं, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान हैं,
अतः मैं आपके समक्ष एक समस्या रखना चाहती हूँ। तो मैंने सुना है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेधावी यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो मैंने सोचा कि आपके समक्ष एक समस्या है, एक प्रश्न है, उसका हल आप समाधान करके निकालिए। आपको इसका समाधान प्रस्तुत करना होगा। मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूँगी। इस तरह रानी कहती है। तो मैं आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास करूँगा, राजा ने नम्र परंतु गौरवपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। जैसे रानी ने कहा कि सबके सामने उसको संबोधित किया कि ये महाराजा हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, तो आपकी बुद्धिमानी का बहुत जगह चर्चा है। तो मेरे पास एक समस्या है, उसका समाधान करना होगा। तो मैं आपके समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ। तो राजा भी बहुत अच्छा से नम्रतापूर्वक रानी को उत्तर देता है और कहता है कि ज़रूर मैं आपका उत्तर या समाधान मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो राजा का उत्तर सुनकर रानी ने अपने एक सेवक को 4 बच्चे राजा सुलेमान के समक्ष लाने को आदेश दिया। चारों बच्चे समवयस्क थे तथा उनकी आयु 8 वर्ष के आसपास थी। यही नहीं, उन्हें एक से वस्त्र पहनाए गए थे। तो जैसे ही रानी को राजा ने कहा कि ज़रूर मैं आपका जो उत्तर है मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो रानी राजा का यह बात सुनकर जो बच्चे थे, तो ये छोटे बच्चे मतलब बहुत छोटे नहीं, समवयस्क मतलब कि थोड़ा बड़े बच्चे थे। तो 9, 10, 11 साल के बच्चे थे। तो उनको आयु 8 वर्ष ऐसे थी आसपास की। यही नहीं, उन्होंने और उन बच्चों को एक ही उम्र के बच्चे थे और उन बच्चों को एक ही वस्त्र पहनाया गया था। तो बच्चों के आ जाने के पश्चात रानी राजा से बोली। जब बच्चे सामने आ गए, राजा के समक्ष आ गए, तो रानी राजा से कही, महाराज, यह 4 बच्चे आपके समक्ष उपस्थित हैं। इनमें से 2 बालक हैं तथा 2 बालिकाएं हैं। इनसे बातचीत किए बिना आपको यह बताना है कि कौन से 2 बच्चे बालक हैं तथा कौन से 2 बालिकाएं हैं। राजा सुलेमान शांत मुद्रा से सब कुछ सुनते हुए तथा देखते रहे। तो रानी ने अपने जो सोचा था कि राजा को किस प्रकार से हराया जाए, किस प्रकार से उसकी बुद्धिमत्ता को सबके सामने लाया जाए कि वह इतने बुद्धिमान नहीं है, और यह सोची थी कि उस प्रश्न का हल नहीं कर पाएगा। और उसने बालक और बालिकाएं, एक ही वर्ष के बालक और बालिकाओं को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और एक ही कपड़ा, एक ही वस्त्र पहना के रखा था। और राजा को यह बोली कि इससे आपको पहचानना होगा कि इनमें बालक और बालिकाएं हैं, तो आपको पहचान कर बताना होगा, बिना बातचीत किए इनकी आवाज़ को नहीं सुनना है। तो यह सुनकर राजा सुलेमान थोड़ा शांत हो गए और शांत मुद्रा से सब कुछ सुनने लगे, देखते लगे, सोचने लगे। सभी दर्शक अत्यंत उत्सुकता पूर्वक राजा की ओर देख रहे थे। वह देखना चाहते थे कि राजा सुलेमान किस प्रकार इस समस्या का समाधान करेंगे। जहाँ तक रानी का प्रश्न है, उसे दृढ़ विश्वास था कि राजा सुलेमान उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। राजा सुलेमान कुछ समय तक गहन विचारों में खोए चुपचाप बैठे रहे। उन्हें प्रीतिभोज के पीछे छुपे रहस्य का पता चल गया था। रानी ने भारी संख्या में वर्तमान दर्शकों के समक्ष उनके बुद्धि परीक्षण की योजना बनाकर ही उस प्रतिभोज का योजना किया था। अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना उनकी प्रतिष्ठा तथा गौरव की बात थी। यानी कि यह प्रश्न राजा के समक्ष रानी इसलिए रखी कि उनके लगा कि यह प्रश्न को उत्तर तो जरूर राजा नहीं दे पाएंगे। लेकिन राजा इस तरह के इस स्वभाव के नहीं थे, वे शांत स्वभाव के थे और अत्यंत ही मेधावी, अत्यंत ही बुद्धिमान थे। तो वे इस समस्या का समाधान रानी को लगा कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजा इस तरह का नहीं थे। जहाँ तक रानी का प्रश्न है, उसे दृढ़ विश्वास था कि राजा सुलेमान उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास नहीं हो पाएंगे। राजा सुलेमान कुछ समय तक गहन विचार में खोए चुपचाप बैठे, यानी कि
गहरे चिंतन में सोच रहे थे, यानी कि चुपचाप बैठे हुए थे और सोच रहे थे। उन्हें प्रीति भोज के पीछे छुपे रहस्य का भी पता हो गया कि उन्हें क्यों प्रीति भोज में बुलाया गया था। रानी ने भारी संख्या में वर्तमान दर्शकों को समक्ष उनके बुद्धि परीक्षण की योजना बनाकर ही उस प्रीति भोज का योजना किया था। यह बात पता राजा सुलेमान को हो गया। अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना उनकी प्रतिष्ठा और तथा गौरव की बात थी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो अगली कक्षा में हम पूरी पढ़ेंगे और पूरी चैप्टर पढ़कर हम समझेंगे कि राजा सुलेमान जो है वह बालक और बालिकाओं की पहचान किस प्रकार से करते हैं। तो हम आज जितना पढ़े हैं उतना आप अपनी पाठ्य पुस्तक देखकर पढ़ लीजिए, आपको ज़रूर सब कुछ समझ में आ जाएगी।